एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित ट्वीट सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों का अपमान किया है अपने ट्वीट के जरिए। धर्मांतरण के पीछे मंदिरों में बैठे हुए पंडे पुजारी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया है और इसके बाद ये बखेड़ा देखने को मिल रहा है। धर्मचारियों का गठजोड़ और सिंडिकेट है। धर्मांतरण के पीछे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादों में और अपने विवादित ट्वीट को लेकर एक बार फिर से चर्चा में आ गए। धर्मांतरण के मुद्दे पर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ये विवादित ट्वीट सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों का अपमान किया है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ निखिल हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। निखिल, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अगर देखा जाए तो विवादों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक बार फिर से उनका एक ट्वीट सामने आया है। धर्मांतरण के पीछे मंदिरों बैठे हुए पंडे और पुजारी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। कहीं ना कहीं विवादित ट्वीट है और इससे नाराजगी जो है संत जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए, मुद्दा चाहे जो हो, स्वामी प्रसाद मौर्य का टारगेट हरदम हिंदू धर्म रहता है। पहले वो रामचरित मानस पर टिप्पणी करके चर्चा में आए और उसके बाद उन्होंने धर्मांतरण के मामले में साधु संतों को टारगेट किया है, मंदिरों को टारगेट किया है, मठों को टारगेट किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में ये बताने की कोशिश की है कि मंदिरों और मठों में बैठने वाले जो धर्माचारी हैं, दरअसल धर्मांतरण के पीछे वो सबसे बड़ी वजह है। जो आज भी देश में छुआछूत की जो समस्या है उसको लेकर जो है उन्होंने सवाल खड़े किए। उस पर उन्होंने कहा कि आज भी ये बना हुआ है, शायद यही वजह है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी इसका सामना करना पड़ा। द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं देश की, उनको इसका सामना करना पड़ा और इसी के जरिए उन्होंने हिंदू धर्म के तमाम रीति रिवाजों पर फिर एक बार जो है उसे टारगेट किया है। पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का बयान देते रहे, तभी शायद चर्चा में रहे। 5 साल जब भारतीय जनता पार्टी में रहे, जब मंत्री पद पर रहे, मलाई काटते रहे, तब उन्हें याद नहीं आया कि जिस भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पर वो इतना बड़ा बयान दे रहे हैं, दरअसल उसी की कैबिनेट में मंत्री थे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा मैंने बताया कि मुद्दा चाहे जो हो, टारगेट हरदम स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू धर्म होता है। पहले रामचरित मानस को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए, उसकी कुछ चौपाइयों को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई कि इसे हटाया नहीं जाना चाहिए, इसमें दलितों का अपमान से हो रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है कि अचानक से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो इस तरह के बयान क्यों देते हुए नजर आ रहे हैं? क्या उनको सुर्खियों में बने रहना, या 24 का चुनाव नजदीक आ रहा है उसको लेकर वो उनकी कोई अलग रणनीति है, किस तरह से वो बयान देंगे लोगों के बीच में? देखिए, राजनीति में अगर आप हैं तो आपकी हर बात और हर तौर तरीका इस बात का संकेत देता है कि चुनाव नजदीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य आप देखिए पिछले 6-7 महीने से लगातार जो है हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, तो इसी से साफ संकेत आप समझ लीजिए कि पहले निकाय चुनाव और उसके बाद अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो उसको लेकर टारगेट। और आप देखिए अखिलेश यादव आमतौर पर हिंदू धर्म की जो है वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और लगातार वो तमाम मंदिरों में जाते हैं, तमाम पूजा प्रतिष्ठानों में जाते हैं। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य की बात आती है तो इस पर सन्नाटा जो है उस पर बोलने से बचते हैं। तो एक बहुत साफ संकेत है कि एक राजनीतिक जो है वो प्लानिंग के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का टारगेट करते हैं, चाहे रामचरितमानस की बात हो, चाहे मंदिरों की बात हो, चाहे मस्जिदों की बात हो। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उसी धर्म से आते हैं, लेकिन वो चुप्पी साधे बैठे रहते हैं और कुछ भी कहने से मठों में जाते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कोई कार्रवाई नहीं। और इस पर हमारे साथ एसएन सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सर, पहला रिएक्शन आपका लेना चाहूंगा। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उनका ट्वीट सामने आया, उसमें उन्होंने कहा है कि इसके पीछे जो है हिंदू समाज है, एक तरह से उनके इस बयान को देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब समाज किसी को निंदा की निगाह से देखता है, त्याग देता है, तो वो आग लगाकर और दुनिया का ध्यान आकर्षण के लिए ऐसे बयान देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को देखा जाए तो कुछ दिनों से आप देखे होंगे कि वो हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, हिंदू धर्म को आहत करने की बात करते हैं और सच्चाई से दूर हटते हैं, क्योंकि एक भय भी है कि अगर सच्ची बात कह दूंगा तो गला कट जाएगा। तो गला कटने के नाते आप झूठे आग लगाने का कार्य कर रहे हैं। आपको सच्चाई से बताना चाहिए। और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक कानून लाया जाता है, 400 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं
उसमें 185 लोगों ने कोर्ट के सामने कबूलती हैं पीड़ित महिलाएं कि कोई पप्पू, कोई गुड्डू, कोई मुन्ना नाम बदल कर, कोई कलावा बनकर छल करके। लेकिन सर वो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? आपको क्या लगता है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य वो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? धर्मांतरण पर आकर सियासत क्यों होती हुई नजर आ रही है? आप एक चीज जानिए, जो सर्प होता है वो विषदंत का कार्य करता है जब उसको कोई जगह नहीं मिलती है। तो उसी तरह मनुष्य में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो विषदंत का कार्य करते हैं, जो ऐसी जहरीली से करते हैं। हमेशा अच्छी बात करना चाहिए, सच्चाई के साथ रहना चाहिए। और सच्चाई ये है कि प्रदेश में, देश में धर्मांतरण हो रहा है, एक बड़ी समस्या है और बहुत सारे लोगों ने इसको देखा है, कबूला है। तो जो संस्थाएं स्वतंत्र हैं, उनके सामने भी अगर कोई पीड़ित खड़ा होकर कह रहा है तो उसको मजहब, धर्म, जात, बढ़ देखकर नहीं चलना चाहिए। और जो बुराई है वो बुराई सभी समाजों में रहती है। क्या जो है हिंदू समाज था उसमें बहुत सारी ऐसी बुराई थी। ठीक है सर, एसएन सिंह साहब जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।